हेलो दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी बाय एसएन में। आज हम चर्चा करेंगे बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। चलिए आइए देखते हैं। आप लोग चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीरीज का जो है 190 क्वेश्चन है और इससे पहला क्वेश्चन है इसका। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 2 फरवरी 2006 में नरेगा की शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, तो मनरेगा की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2009 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन यानी पीईओ प्रोग्राम इवेल्युएशन ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा गठित किया गया? वो है यानी किसके द्वारा गठित किया गया है? वित्त आयोग है, रिजर्व बैंक, कृषि मंत्रालय, योजना आयोग। तो इसमें योजना आयोग होगा, ऑप्शन डी सही होगा। इसमें ऑप्शन डी सही है, योजना आयोग के द्वारा गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम बताइए। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए में है ग्राम सुधार कार्यक्रम, ऑप्शन बी में है ग्राम विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी ग्रामोत्थान कार्यक्रम। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे कहते हैं सीडीपी। सीडीपी बोले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? सीडीपी की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी सीडीपी की स्थापना। इसके प्रथम मंत्री कौन थे? सामुदायिक विकास के प्रथम मंत्री कौन थे? एसके डे थे। ठीक है, एसके डे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? नेशनल प्लानिंग कमीशन, इसे कहते हैं नेशनल प्लानिंग कमीशन। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन सी सही है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आपको ज्ञात होना चाहिए कि योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 में। और इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन प्रसार शिक्षा के जिन सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है
वे हैं। ऑप्शन ए में है करके सीखो, ऑप्शन बी में है देखकर विश्वास करो, ऑप्शन सी में है उपरोक्त दोनों। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4H क्लब युवाओं का एक संगठन है। इसे किस देश द्वारा चलाया गया? किस देश द्वारा चलाया गया है? तो इसे किस देश द्वारा चलाया गया है? ये जो है अमेरिका के द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है? अमेरिका के द्वारा चलाया गया है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, अमेरिका के द्वारा चलाया गया है। ठीक है। अच्छा, 4H क्लब में, ये 4H क्लब में जो है H हैं, इनका क्या मतलब होता है? 4H का मतलब क्या होता है? 4H का मतलब होता है हेड, हैंड, हार्ट एंड हेल्थ। ये होता है 4H का मतलब, हेड, हैंड, हार्ट एंड हेल्थ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इटावा अग्रगामी परियोजना के संचालनकर्ता कौन थे? यानी इटावा अग्रगामी परियोजना किसके द्वारा चलाई गई है? तो किसके द्वारा चलाई गई है? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, अल्बर्ट मेयर द्वारा चलाई गई है। कब चलाई गई है? ये चलाई गई है 1948 में। पूछा जा सकता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली योजना कौन चलाई गई है? इटावा पायलट प्रोजेक्ट चलाई गई, इटावा अग्रगामी परियोजना चलाई गई है। ये अल्बर्ट मेयर द्वारा चलाई गई, जो अमेरिकी समाजशास्त्री थे। कहाँ के थे? अमेरिकी समाजशास्त्री थे। और कहाँ चलाई गई है? उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में, उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटावा अग्रगामी परियोजना उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से प्रारंभ की गई है? तो किस ज़िले से प्रारंभ की गई? इटावा से। ऑप्शन डी सही होगा इसमें, इटावा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पायलट प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? अभी मैंने बताया है पायलट प्रोजेक्ट, इटावा पायलट प्रोजेक्ट या इटावा अग्रगामी परियोजना। ठीक है। कब चलाया गया है? ऑप्शन ए सही है, 1948। अगला क्वेश्चन है प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ? सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ है? भारत में, जापान में, चीन में, यूके में। यानी कहाँ प्रयोग हुआ है? यूके में सबसे पहले प्रयोग है। ऑप्शन सी सही है, यूके। और यूके में अगर इंग्लैंड हो तो वहाँ भी ठीक रहेगा, माना जाएगा, इंग्लैंड भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ये ऑप्शन ए सही होगा इसमें। ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ऑप्शन ए सही है। विश्व खाद्य दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 6 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, जिनेवा में, जिनेवा में हुई थी। तो उसी के आधार पर 16 अक्टूबर को ये जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का बुद्धिमत्ता गुणांक यानी IQ ज्ञात करने का सूत्र है। तो IQ ज्ञात करने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे कालानुक्रम आयु और गुणे 100। तो इसमें कौन होगा, मानसिक आयु बटे कालानुक्रम आयु गुणे 100, ऑप्शन बी। इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, DWCR ड्वाक्रा कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ पहुंचाया गया है। ड्वाक्रा कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ किसको पहुंचाया जाता है, तो इसमें लाभ पहुंचाया जाता है महिलाओं को। ऑप्शन ए सही होगा, महिलाओं को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली यानी T&V सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुई थी। तो कहाँ शुरू हुई थी, ये जो है राजस्थान में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, विश्व बैंक के सहयोग से। ठीक। और सबसे पहले कहाँ हुई थी, तुर्की में हुई थी सबसे पहले, फर्स्ट टाइम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण विधि एक्सटेंशन टीचिंग मेथड केंद्रित होती है, किस पे केंद्रित होती है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट यानी विषय सामग्री विशेषज्ञ पर, सीखने वाले पर, विषय पर, इनमें से कोई नहीं। तो किस पे डिपेंड होती है, ये सीखने वाले पर, लर्नर पर डिपेंड करती है। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, लर्नर पर डिपेंड करती है, सीखने वाले पर। अगला क्वेश्चन है, विधि प्रदर्शन की अवधारणा किसने दी है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन बी सही होगा, S.A. नैप ने दी है, S.A. नैप, सीमैन ए नैप ने दी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांव में संदेश संप्रेषण की त्वरित विधि है। गांव में संदेश किसके माध्यम से अच्छी तरीके से भेजा जा सकता है, डिलीवरी या मैसेज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन ए में रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, समूह चर्चा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, रेडियो के माध्यम से गांव में त्वरित विधि से मैसेज को दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार कार्य योजना का प्रथम सोपान है। प्रसार कार्य योजना का प्रथम सोपान क्या है, परिस्थितियों का विश्लेषण। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, परिस्थितियों का विश्लेषण, ये प्रथम स्टेप है। अगला क्वेश्चन है, VLW की बहुउद्देशीय अवधारणा दी गई है। VLW की बहुउद्देशीय धारणा दी गई है। VLW क्या है, VLW क्या है, VLW V मीन्स विलेज, L मीन्स लेवल और W मीन्स वर्कर, विलेज लेवल वर्कर। ठीक है। तो इस बहुउद्देशीय अवधारणा किस स्कीम के माध्यम से दी गई है, इटावा अग्रगामी योजना के द्वारा। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है। प्रसार शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है,
GL रे ने, वोरहीज ने, एरेड्डी ने, इजरडेज। तो इसमें किसने किया है? ऑप्शन बी सही होगा, वोरहीज ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रसार शिक्षा के जनक हैं। भारत में प्रसार शिक्षा के जनक हैं, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कौन है? कई बार मैंने बताया है, KN सिंह हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया की बात की जाए तो कौन है? KN सिंह हैं। ठीक है। अच्छा, एक्सटेंशन एजुकेशन के जनक कौन हैं? JP लिगन्स हैं। वर्ड के पूछे जाए या जो है नॉर्मली पूछा जाए, इंडिया के नहीं पूछे हैं तो JP लिगन्स होंगे। ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट की सफलता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? श्रमिकों की नियमित ट्रेनिंग पर, श्रमिकों के साथ नियमित संपर्क रहने पर, हितग्राहियों की भागीदारी पर, सब्सिडी की राशि पर। तो ये किस पे निर्भर करती है? ऑप्शन सी सही होगा, हितग्राहियों की भागीदारी पर। यानी जो हित जिनका होने वाला हो वो उसमें हिस्सेदारी करेंगे तभी कार्यक्रम सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ATMA जिसे हम शॉर्ट में आत्मा कहते हैं का विस्तृत नाम क्या है? आत्मा का विस्तृत नाम क्या है? ATMA एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। तो ये ऑप्शन किस में दिया है? ये ऑप्शन डी में दिया गया है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, प्रसार यानी एक्सटेंशन क्या है? व्यवसाय है, अनुशासन है, सेवा है या सभी है? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ये क्या है? ये सभी हैं। अनुशासन भी है, सेवा भी है और व्यवसाय भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? सहकारिता आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, F निकोलसन को। ठीक है। सहकारिता आंदोलन कब चलाया गया है? 1903 में सहकारिता आंदोलन चलाया गया है। ठीक है। अगला, अच्छा इसके ऑप्शन देख लेते हैं। SKD क्या है? CDP के यानी जो है ग्रामीण सामुदायिक विकास मंत्रालय था, इसके प्रथम मंत्री हैं CDP के। ठीक है। MK गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी क्या हैं? सेवाग्राम। इन्होंने तो कई काम किए हैं, सेवाग्राम कार्यक्रम चलाया है, वर्धा में चलाया है और बहुत से काम किए हैं। और स्पेंसर हैच, इन्होंने क्या किया है? मारथंडम योजना चलाई है, स्पेंसर हैच ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। ठीक। अच्छा,
अच्छा, इसका ऑप्शन जो है ए सही है, 8 सितंबर को है। ठीक है, ये ऑप्शन बी में है 28 फरवरी। 28 फरवरी को क्या किया जाता है? नेशनल साइंस डे है। नेशनल साइंस डे है, साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 16 अक्टूबर को क्या है? 16 अक्टूबर को है खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस। और 5 जून को क्या है? पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विधि प्रदर्शन का जनक किसे कहा गया है? विधि प्रदर्शन का जनक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर सीमैन एनैप को कहा गया है। ठीक है, फटाफट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1966 में शब्द समूह लर्निंग बाई डूइंग का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है? लर्निंग बाई डूइंग का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है? ऑप्शन ए सही होगा, जॉन देव ने। किसने किया है? जॉन देव ने। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन बी में देखा जाए तो ऑप्शन बी में क्या है? अल्बर्ट मेयर। इन्होंने इटावा पायलट प्रोजेक्ट को चलाया है। कब चलाया है? 1948 में। ठीक है, एफ.एल. ब्रेनी ने क्या किया है? एफ.एल. ब्रेनी ने गुड़गांव परियोजना चलाई है। गुड़गांव परियोजना कब चलाई है? 1920 में चलाई है। स्पेंसर हैच ने क्या किया है? मारथंडम योजना चलाई है। मारथंडम योजना चलाई है। कब चलाई है? 1928 में चलाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रशिक्षण का पुराना नाम क्या है या पुराना रूप क्या है? तो इसमें क्या है? विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन और उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो इसमें क्या है? विधि प्रदर्शन है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण की सामूहिक विधि है, ग्रुप मेथड है, कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, कठपुतली शो है, उपरोक्त सभी। तो उससे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, इसमें उपरोक्त सभी हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्रसार प्रशिक्षण की सामुदायिक संपर्क विधि है, यानी मास कांटेक्ट मेथड है, सर्कुलर लेटर है, ड्रामा है, पोस्टर है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हैं। तो इसमें कौन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी सही, उपरोक्त सभी। ठीक है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस NES नेशनल एक्सटेंशन सर्विस में योजना एवं विकास की इकाई क्या है? ठीक है, योजना एवं विकास की इकाई क्या है? इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ब्लॉक होगा। ठीक है, वैसे ज़्यादातर योजनाओं की इकाई क्या रहती है? परिवार रहती है, लेकिन इसकी क्या रहेगी? इसकी ब्लॉक रहेगी। क्या रहेगी? ब्लॉक। ठीक, अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में ICAR ने कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की थी? किस पंचवर्षीय योजना में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो किस में की गई थी? तो इसमें की गई थी, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अच्छा, तो ये बताइए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो सन क्या है इसका? कौन सा वर्ष रहेगा? KVK का 1974 में पहला KVK केंद्र खोला गया था। कहाँ खोला गया था? पांडुचेरी में, पांडुचेरी में। ठीक है, किसके सहयोग से? तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सहयोग से। ठीक,
किस समिति के आधार पर खोला गया था? डॉक्टर मोहन मेहता समिति के आधार पर। ठीक। अगला क्वेश्चन है 4H क्लब की स्थापना सन 1900 में संयुक्त राज्य अमेरिका के A.B. ग्राहम के द्वारा की गई तथा 4H का संबंध है, यानी 4H का संबंध है, यानी 4H के पूरे नाम बताने हैं। हार्ट से है, हेड से है, हैंड से है, हेल्थ से है। तो इसमें ऑप्शन ये ई सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी से है। ठीक है, अभी मैंने बताया भी था इसके बारे में। इंडियन विलेज सर्विस 1945। ठीक है, कहीं पर 1948 भी किसी किताब में लिखा मिलेगा। ठीक है, की शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत किसने की थी? WH विसर ने की थी। ठीक है, WH विसर ने की थी। अच्छा, ऑप्शन बी में जो है ये है अल्बर्ट मेयर, कई बार आया है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट चलाया है। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया है। जवाहरलाल नेहरू क्या हैं? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है विलेज गाइड का विचार किस प्रोजेक्ट की देन है? मारथंडम प्रोजेक्ट, सेवाग्राम, गुड़गांव और फिरका। तो किसकी देन है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुड़गांव प्रोजेक्ट की देन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रसार का जनक किसे कहा गया है? प्रसार का जनक, फादर ऑफ एक्सटेंशन किसे कहा गया है? ऑप्शन ए सही है, जयपाल लिगन्स को। ठीक है। अगर इंडिया परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, इंडियन फादर ऑफ एक्सटेंशन की बात की जाए तो कौन है? KN सिंह। ठीक। अगला क्वेश्चन है YMCA यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन किस प्रोजेक्ट से संबंधित है? यह ऑप्शन डी सही होगा, मारथंडम प्रोजेक्ट से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI की स्थापना 1905 में किसकी सहायता से पूसा बिहार में की गई थी? यानी पूसा बिहार में जब IARI की स्थापना की गई थी, ये किसके सहयोग से, किसकी सहायता से की गई थी? ये हेनरी फिक्स के नाम से की गई थी, जो USA के थे। कहाँ के थे? USA के थे। हेनरी फिक्स के नाम, यानी फिक्स के नाम से ही पूसा नाम पड़ा था। तो फिक्स का जो है ये P और ये कहाँ के थे? USA के थे। तो क्या हो गया? पूसा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को किस वर्ष बिहार से दिल्ली में स्थापित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? बिहार से दिल्ली में स्थापित। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, 1945 में स्थापित किया गया था। ठीक है। आइए इनके ऑप्शन के बारे में थोड़ा जानते हैं। 1929 में क्या हुआ था? ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई थी। 1934 में क्या हुआ था? 1934 में IARI की बिल्डिंग भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। ठीक है। और 1946 में क्या हुआ था?
IARI का नाम में जो आई जो इम्पीरियल था, इम्पीरियल से हटाकर इंडियन किया गया था। क्या किया गया था? इंडियन किया गया था। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट किया गया था 1946 में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि जो है बिहार से दिल्ली में कब स्थापित किया? 1945 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में 1905 से 7 के मध्य सर्वप्रथम 6 कृषि कॉलेज खोले गए थे, जिनमें 5 हैं, इसमें लिखे हैं साबौर, पुणे, लायलपुर, कोयम्बटूर, कानपुर। एक और कौन है जहाँ पर खोला गया था? रांची है, जोधपुर है, नागपुर है या पटना है? तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, नागपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कृषि प्रसार शिक्षा स्नातक स्तर पर भारत में किस वर्ष प्रारंभ की गई? किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑप्शन डी सही होगा, 1950 में। किसके माध्यम से? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी स्टार्टेड अंडर ग्रेजुएट लेवल टीचिंग, यानी ग्रेजुएट लेवल पर प्रसार को पढ़ाया गया है, यूजी लेवल पर एक्सटेंशन को पढ़ाया गया है। कब? 1950 से इंडिया में सबसे पहले प्रयोग किया। कहाँ? कलकत्ता, कलकत्ता एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक, इसके बाद है, सर्वप्रथम कृषि प्रसार शिक्षा परास्नातक स्तर पर, परास्नातक मतलब पीजी लेवल पर, पीजी लेवल पर किस वर्ष कृषि कॉलेज ने प्रारंभ किया? किस वर्ष कृषि कॉलेज ने प्रारंभ किया है? ये ऑप्शन सी सही होगा, साबौर ने। साबौर कॉलेज, साबौर कॉलेज कहाँ है? ये बिहार में है। कब प्रारंभ किया गया? 1956 में। 1956 में जो है पीजी लेवल पर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पढ़ाना स्टार्ट किया गया है इंडिया में। चलिए, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की गई थी। ये विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है कानपुर, लुधियाना बी में, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी पंतनगर। तो इसकी स्थापना हुई थी पंतनगर में। ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है, पंतनगर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, CSAUT कानपुर, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय तमिलनाडु, कोयम्बटूर तमिलनाडु। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन ए सही होगा, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1960 में। 1960 में की गई थी। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है ये। ठीक है, इसके बाद में बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप लोग सब लोग लगभग जानते होंगे। पत्थर कॉलेज के नाम से किस विश्वविद्यालय को जाना जाता है? पत्थर कॉलेज के नाम से किस विश्वविद्यालय को जाना जाता है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक कृषि विश्वविद्यालय कानपुर। तो इसमें कौन सही होगा? इसमें ऑप्शन डी सही होगा, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर। ठीक है, ठीक हो गए क्वेश्चन। धन्यवाद।
चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों मित्रों को शेयर ज़रूर करिएगा।